हुकूमत IMF मुआहिदे से मायूस होने लगी है। वजीर खजाना ने वजीर आजम को चीन से मदद मांगने की तजवीज दे दी है। जराए का यह बताना है। मज़ीद मालूम कर लेते हैं अली शेर से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर खजाना इसाक डार जो है वो जो नवा जायजा इजलास है IMF के साथ, उससे मायूस होने लगे हैं और IMF की तरफ से ताहाल जो है अमली इक़दाम किए बगैर किसी किस्म का मुआवजा करने से जो है वो गुरेज किया जा रहा है। तो उससे हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से वजीर खजाना इसाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया है कि वो चीन जाएं और चीन से मदद मांगे। अब हम फोर्थ वर्ल्ड कंट्री वैसे तो पाकिस्तानी बड़े तेज हैं, कहीं 8वें महल्ले के अंदर भी बिरयानी बटरी होती है तो हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ मशरिक़ वुस्ता के अंदर तो भाई इनके पास इतने पैसे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की चिकम चिल्ली कैसे आज IMF की जो डील है वो पाकिस्तानी मीडिया को अब लगने लगा है कि IMF की डील लगभग फेल हो चुकी है। तो क्योंकि पाकिस्तान की अब इकोनॉमी है वो अब लगभग गर्त में जा चुकी है और कोई भी देश अब पाकिस्तान को मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो कैसे आज पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर सीधा सीधा बोल रहा है कि अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के PM को चाइना जाके उनसे भीख मांगनी चाहिए। तो दूसरी तरफ कैसे पाकिस्तान की एक मीडिया है उसकी डिबेट में आप देखोगे कैसे ये एंकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहा है और इकोनॉमी की बता रहा है कि 8वें मोहल्ले में भी अगर हमारे यहाँ बिरयानी बन रही होती है या भीख के नाम से ये व्यंग्य कर रहा था तो पाकिस्तानी भाग के पहुंच जाते हैं और कटोरा लेके उनके सामने लगा देते हैं भीख लेने के लिए। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सुस्तुल वजूद लोग जो होते हैं ये डेली कैलुला करते हैं, डेली कैलुला करते हैं दोपहर का आराम, लेकिन रोजा में नहीं कर पाते, भूख करने नहीं देती। तो इसी तरह ये लोग एक दूसरे की सियासतदान एक दूसरे की नींदें हराम करते रहेंगे और कौम जो है उसकी नींदें कंप्लीट और परमानेंट हराम हो जाएंगी। रोटी की कीमत नाजरीन आसमान को छू रही है। गैर मुल्क पड़ोसी मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, यह मैं रियलिटी बात कर रहा हूं। रोटी की कीमतें आसमान पर, सब्जी तरकारी की कीमतें आसमान पर, गोश्त, यकीन करें गोश्त गरीबों को ईद पे या तो मिलता है या फेसबुक के ऊपर ये वीडियोस आ रही होती हैं। फेसबुक के ऊपर हर वक्त खाने की वीडियोस आ रही होती हैं, उनमें गोश्त आ रहा होता है। गरीब को खाली उन फेसबुक की वीडियोस में गोश्त दिखाई देता है या ईद पे गोश्त मिलता है, इसके अलावा गोश्त मुयस्सर है। मुर्गी के रेट भी आसमान पे है ना। तो अब आप मुझे यह बताएं कि आपके मुल्क के अंदर आपने दावा यह किया है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया का नाउजुबिल्लाह दुनिया अजीम तरीन आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, जिसमें आटा इतना महंगा, रोटी इतनी महंगी, चावल पैदावार करने वाला बड़ा मुल्क। चावल तो हम चावल खाने वाला मुल्क ही नहीं है। स्टूपिड लोग हैं जो चावल की पैदावार पर खुश हो रहे हैं। ये एक्सपोर्ट आइटम है। पाकिस्तानी सिर्फ शादी पे चावल खाते हैं, वरना जो है वी आर नॉट ए राइस ईटिंग कंट्री, वी आर व्हीट ईटिंग कंट्री। बंगालीज आर फिश ईटिंग कंट्री, वो सॉरी फिश एंड राइस ईटिंग कंट्री। बंगालीज फर्क हैं, वी आर व्हीट ईटिंग कंट्री। हम व्हीट खाते हैं, मटन चिकन खाते हैं, बीफ भी खाते हैं, बीफ दबा के खाते हैं, ठीक है। तो मेन एम ये है कि हमारे ईटिंग पैटर्न्स और हैं। आपने सप्लाई डिमांड कहां से फिक्स किया? आपका सप्लाई डिमांड के चार्ट्स ही नहीं, आपको यही नहीं पता आपकी कौम खाती क्या है। चने की दाल पूरी कौम को खिला दी तभी तो इनकी शक्लें ऐसी बनी हुई हैं। इनकी ये जो शक्लें पूरी कौम की मुझ समेत कब्जदा लगी हुई हैं, ये इस वजह से क्योंकि चने की दाल इतनी खिला दी हमको। आप कोई यार बैलेंस क्रिएट करो, कोई एक आपके मुल्क के अंदर कोई चार्ट होना चाहिए डिमांड सप्लाई का। आपको पता होना चाहिए आपके मुल्क में किस चीज की जरूरत है किसकी नहीं। खैर ये बातें तो हो गई, थोड़ी सी सियासी जो पस मंजर के ऊपर बात की थी उसी पर वापस आते हैं। जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PSX की अहम ओहदों के ऊपर फाइज भी रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे भी गहरी नजर रखते हैं, मुल्क की मईशत और सियासत पर भी गहरी नजर रखते हैं। वेलकम करता हूं आपको जफर मोती साहब। थैंक यू अली भाई। जफर मोती साहब, अब बात यह है कि कराची इलेक्शन भी अटका के शायद ये बताया गया है कि देखो इस तरह का ही अटका वफाक में आ गया तो क्या होगा। अब कराची के इंतखाबात जो हैं वैसे मेरे नज़दीक तो मीनिंगलेस हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के पास वो वाली अथॉरिटी तो है नहीं जो मुशर्रफ साहब के दौर में थी। बट एनीवे दे गिव ए पॉलिटिकल इंडिकेटर। आप क्या कहते हैं इस बारे में, और फिर उसके बाद और सवाल भी पूछूंगा जी।
देखिए, ये जो इलेक्शन हुआ है ना, ये आपको ट्रेलर दिखाया गया है नई जेम्स बॉन्ड की मूवी जो आएगी, कि भाई ये सिचुएशन यही रहेगी हर जगह। और ये जो आप अभी कह रहे थे, मैं आपका प्रोग्राम शुरू से सुन रहा हूँ कि नींदें हराम की गई हैं, की जाएंगी। तो नींदें हराम, तो इंसोम्निया के तो प्राइम मिनिस्टर पहले से मरीज हैं। तो जो इनके अंडर ब्यूरोक्रेट्स ने काम किया है, वो कहा रात को हमें भी नहीं सोने देते थे वो। अच्छा, यानी he is not the only insomniac, there are other prime ministers also who have been insomniacs. और उनको कोई और वजह से नींद नहीं आती थी। जी जी जी। तो अब वजाहत से बताएं कि आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है। और ये बुनियादी तौर पे, क्योंकि आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, बात यह कि अगर ये नींदें हराम करने वाले सिलसिले चलते रहे तो भाई आप लोग सरमायाकारों की नींदें हराम हो जाएंगी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा पैसा कहां लगाना है। देखिए, यही मैं अभी, मेरी बहन के आ गई अचानक मेरे पास और यही परेशान थी कि अगर मुल्क का क्या होगा। तो मैंने कहा देखो, ये लोगों की गलती है कि मुल्क खत्म होगा तो हम बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मुल्क इस तरह डाउनफॉल पर जाता है तो हर एक डाउनफॉल पर जाता है। और मैं कितने लोगों को बोल रहा था, आपके प्रोग्रामों में भी बोला है, आप लोग एडिट कर देते हो, कि मुझे 50 साल पुराना पाकिस्तान याद आता है। उस टाइम मेरी एज तो इतनी नहीं थी, लेकिन मेरे बाप, मेरा दादा, वो भी स्टॉक एक्सचेंज में थे, तो वो सब बताते हैं, हमको बताया करते थे। फर्स्ट बॉर्न भी बॉय था मैं, तो मैं अभी भी हूँ। तो वो जो है सिचुएशन ऐसी ही थी कि 49-51% पर मुल्क कटा हुआ था। मुजीबुर रहमान साहब थे और इस तरफ भुट्टो साहब थे, फिर नेशनलाइजेशन, फिर फ्रीजिंग ऑफ करेंसी, फिर मैसिव डेप्रिसिएशन हुई थी पाकिस्तानी करेंसी की, 3 रुपए से डायरेक्ट 9-10 रुपए कर दिया गया था। कोई फर्क नहीं है उधर। बस वो जो आप बंगाली का बोल रहे थे कि उनके खाने की हैबिट पर भी लोग जोक करते थे। ये जो वर्ड था ना, 2 टके की इज्जत नहीं है, वो उसका मजाक, ये इकोनॉमिकल मजाक था वो उस टाइम। अगर आप किसी से पूछोगे पुराने लोगों से, तो ये टका करेंसी उधर की हो गई थी। तो हम तो अब टके के भी नहीं रहे। और फिर जॉर्ज हैरिसन ने ब्लैक हॉर्स कॉन्सर्ट कराया, अपना बैंड बनाया और उससे उधर पैसे भेजे कि भाई बांग्लादेश नया कंट्री बना है और उसको है ना किसी तरह भी रिवाइव करवाना है। अब आप जो खाने की, फूड सिक्योरिटी की जो बात कर रहे थे, यकीन करो कि आप जब इंडस्ट्रियलिस्ट बोल रहे हो, वो उनको रात को नींदें नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनके पास जो स्टाफ होता है उसका खाना पीना वो सब उनकी जिम्मेदारी होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट की, बिजनेसमैन की, हमारे ऑफिसेज की, ब्रोकरेज हाउसेज की। और वो जो जिस तेजी से बढ़ रहा है, और जो आप ये गोश्त और ये सब हम देख चुके हैं 50 साल पहले। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो टाइम कौन सा, सिर्फ 50 साल बोलता हूँ क्योंकि फिर आपको एडिट करने में मुश्किल नहीं होगी। नहीं, कोई एडिट नहीं हम करते। हाँ, जब बहुत कोई खतरनाक बात हो जाए जिससे मैं बिल्कुल सूरज के इतने पास आ जाऊं कि मेरे पर जल जाए, तो वहां फिर मैं कतर देता हूं प्रोग्राम में। अच्छा, दूसरी जानिब आपको लेकर आता हूं सर। मुझे कतर चले जाते हैं? नहीं, कतर देता हूं, काट देता हूं। अच्छा, ओके, सर। कतर सर, अब आप कतर ही जाएंगे, कतरी आपको पैसे देंगे, आपको बेल आउट कतरी देंगे। मैं बहुत अरसे से कहता आ रहा था कि सऊदी, कतरी और इमाराती आपको बचाएंगे। अब वही नोटू भरेंगे, लेकिन नोटू ऐसे नहीं भरेंगे, वो बहुत शाणे हैं। आपको उनकी पूरी हिफाजत करनी पड़ेगी, आपको हथियार देने पड़ेंगे, आपको उनका ख्याल करना पड़ेगा, आपको बूट्स ऑन ग्राउंड देने पड़ेंगे, जिसकी कमिटमेंट तकरीबन आप दे चुके हो। आप रियलिटी को मानो, इस बात को पता नहीं आप माने नहीं मानते हैं, और दे दो भाई। तो आप ये चीजें मानते हैं। अभी कतर के एम्बेसडर से मेरी मुलाकात हुई थी, उसको मैंने कहा भाई 8 आपके पास ये फुटबॉल के ग्राउंड थे, तो आप ये अब बाकी क्या करोगे? तो इसने कहा हम अफ्रीकन कंट्रीज को देंगे। कहा एक हमारे यहाँ भी लियारी में दे दो। कहा पाकिस्तान इज ऑलवेज लेट to ask us these kind of thing. Otherwise, पाकिस्तान को ये लियारी के लिए ये पूरा ग्राउंड हम दे देते। अच्छा जी, तो ये जो है ना, हम के देर से आए और वो जो है कि बात नहीं मानते। अब मानो भाई, आप वो कंट्री नहीं हो जो कहीं पर भी कोई डोनेशन हो रहा हो, कोई सजेशन हो रहा हो,
कोई चीज वो करना चाह रहे हो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बल्कि अब हम फोर्थ वर्ल्ड कंट्री। वैसे तो पाकिस्तानी बड़े तेज हैं, कहीं 8वें महल्ले के अंदर भी बिरयानी बटरी होती है तो हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ मशरिक वुस्ता के अंदर तो भाई इनके पास इतने पैसे हैं, इतने बड़े बड़े सॉवरन फंड्स हैं, पैसे देने के लिए तैयार भी हैं। मुशर्रफ साहब इनको लेकर भी आ गए थे, अभी आप दोबारा से ले आओ, ये पैसा लगा देंगे। दे डोंट माइंड पुटिंग मनी इनटू योर कंट्री। बाबा फिर नया मुशर्रफ लाओ ना, नया मुशर्रफ लाओ, नई जगह। आप हथियार बोलते हो, जो हथियार आप बोल रहे हो उसका मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और जो आपके सुनने वाले हैं उनको भी पता है कि हमको देने पड़ेंगे वो हथियार। नहीं, प्रोटेक्शन देखें, शील्ड और प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है ना। वैसे तो आप पूरा दिन कहते रहते हैं मुस्लिम उम्मा, हर जुमे के बाद आप निकल आते हो, बोलते हो फलस्तीन के लिए, तो ये लफाजी नहीं ना करो, आप जाके करो अपना, प्ले योर रोल। मुझे आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हैं आप? अब मैं कह रहा हूं कि हम लोग क्लेम करते हैं, हर फ्राइडे को हम निकल आते हैं बाहर, हम जनाब फिलिस्तीन के लिए शोर मचाते हैं, पेट पे लेट जाते हैं। अब आपको फैक्चुअली और एक्चुअली कुछ करने का मौका मिल रहा है तो आप करके दिखाओ ना, क्या बुराई है इसमें? तो भाई वो मानते नहीं है ना, आपके कुछ लोग नहीं मानते हैं। अभी आपको आज एक नया चीज आई है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान अपने एक बॉर्डर के दो लोगों से बात करने को तैयार है, मोदी से। और ये बात मोदी को कर करके थक गए हैं, और मोदी जो है वो अब उसको पता है कि अब हमसे बात करने का उसको कोई फायदा नहीं है, तो वो अवॉइड कर रहा है। अगर ये भी हो जाए, इस इंडिया से भी हमारे ताल्लुकात सही हो जाए, इधर से हम मिडिल ईस्ट का हम पुलिसमैन बन जाए, तो आप